चलिए अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। देखिए जितना भी जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हर चैप्टर का टॉपिक का आपका यूनिट आते रहेगा, ठीक है। तो यूनिट के लिए वहीं पर हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का वहीं पर यूनिट याद कर लेंगे। अभी मेन फोकस हम लोग डायमेंशन पर देंगे, ठीक है। कि डायमेंशन फॉर्मूला दिया रहता है तो कैसे इसको बनाया जाता है, क्योंकि इससे नीट में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये हर साल एक आता ही आता है डायमेंशन से, ठीक है। तो पहले हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए वेलोसिटी 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 का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L t-1। पहले एक चीज देख लीजिए, मास के लिए हम लोग m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, और टाइम के लिए t लिखते हैं, ठीक है। और इसी पे लगभग पूरा डायमेंशन बेस्ड है। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी मीटर, इधर नहीं लिखते इधर लिखते। वेलोसिटी होता है ना मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर मतलब लेंथ हुआ, लेंथ है, और सेकेंड मतलब टाइम। तो इस लेंथ का एल होता है और टाइम का टी होता है। टाइम नीचे है तो इसलिए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या हुआ, L t-1। और वेलोसिटी का हमको याद करके रखना है, हम लोगों को याद करके वेलोसिटी को रखना है। देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को किस में लेते हैं, मास का क्या होता है एम, ठीक है। मास का क्या होता है एम। अब वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है ना वॉल्यूम, तो इसको एल क्यू लेते हैं, ठीक है। LBH यानी क्यूब होता है एल क्यू, ठीक है। LBH लेंथ ब्रेथ हाइट। तो वॉल्यूम का क्या हुआ, L3 हुआ। तो ये जब देखिए m हुआ और नीचे से ये जब ऊपर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -3 हुआ। तो डेंसिटी का क्या हुआ, डेंसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, ML-3। और उसी तरह वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, LT-1। और डेंसिटी का क्या हुआ, ML-3। इसके बाद देखिए वेलोसिटी का क्या हुआ था, वेलोसिटी का L t-1 था ना, वेलोसिटी का L t-1। अब एक्सिलरेशन देखिए, एक्सिलरेशन का क्या होता है, देखिए एक्सिलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का क्या होता है L t-1, टाइम का क्या होता है t, ठीक है। तो अब देखिए LT, अब देखिए पहले से -1 है, एक और ऊपर जाएगा तो -1 अब -1 जुड़ के हो जाएगा LT-2। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। तो हमको कुछ चीज़ें याद करके रखना है, जैसे वेलोसिटी का क्या होता है L t-1। एक्सिलरेशन का क्या होता है LT-2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फोर्स का,
सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स होता है। देखिए फोर्स, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ बराबर एम में होता है ना, एफ बराबर एम में। देखिए तो एफ बराबर एम ए होता है ना, सबने पढ़ रखा है, 9 क्लास 10 क्लास, ये हर जगह आता है, ठीक है। एफ बराबर एम ए यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए फोर्स का एफ हो गया, देखिए मास का क्या होता है, मास का एम होता है, तो मास का हम लोग लिख देंगे एम। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का देखिए अभी जस्ट ऊपर हम लोग एक्सीलरेशन का निकाले हैं ना, एल टी माइनस टू, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो कितना फोर्स का कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का भी हम लोग को याद करके रखना है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स को याद करके रखना है एम एल टी माइनस टू। अब देखिए एंगल जो होता है ना, एंगल तो एंगल किसी का हम लोग एंगल किसे निकालते हैं, हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकाला जाता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। देखिए ई इसका रेडियस हुआ, ई इसका आर्क लेंथ हुआ, ठीक है। ए इसका आर्क लेंथ हुआ, ए इसका आर्क लेंथ हुआ, ये इसका रेडियस हुआ। तो एंगल कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। और लेंथ का क्या होता है, एल। रेडियस का भी क्या होता है, रेडियस का तो हम लोग लेंथ में ना लेते हैं, तो इसका भी एल होता है। तो देखिए तो एल एल कट गया, इसका मतलब जो एंगल होता है ना, ये डायमेंशन लेस होता है। एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। एक और होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन एस टी आर ए आई एन, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन होता है चेंज इन एल, मतलब अपॉन में एल। तो देखिए ये ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ का एल होता है और इसका एल, ए भी कट कट के हो जाता है डायमेंशन लेंथ, यानी स्ट्रेन भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस कौन कौन होता है, दो को अभी याद कर लीजिए, और भी होता है लेकिन अभी फिलहाल के लिए दो याद कीजिए। एंगल भी डायमेंशन लेस होता है और स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है और एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास होता है, वी वेलोसिटी होता है, ठीक है, मतलब स्पीड मान सकते हैं। तो अब देखिए, तो देखिए अगर जहाँ भी अंक लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी अंक होता है, ये सब डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। जो भी 1 2 3 4 होता है ना, ये सब कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट ये सब का कांस्टेंट होता है, इस सब का नहीं लेते हैं। जैसे हाफ इसमें है तो हाफ इसमें नहीं लेंगे हम लोग। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। देखिए मास का कितना होता है, मास का क्या होता है, ये मास है ना जी, मास है, ठीक है, गुणे वेलोसिटी या स्पीड मान लीजिए ना, स्पीड का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए वेलोसिटी का होल स्क्वायर है ना, मास का क्या हो जाएगा एम, स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ऊपर से स्क्वायर दिया, देखिए तो वी का स्क्वायर दिया है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन,
तो अब यहाँ से हो जाएगा एम एल का पावर 2 और टी का पावर -2, ठीक है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ml2t-2। तो आप एनर्जी का भी आपको याद करके रखना है। एनर्जी बराबर होता है ml2t-2, ml2t-2 दिखाई दे रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ml2t-2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए वर्क, फोर्स का क्या, देखिए फोर्स का क्या होता है, फोर्स का यहाँ देखिए तो फोर्स का होता है ना ml2t-2। तो फोर्स का लिख लेंगे mlt-2। इसका तो काम तमाम। अब डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग, मान लीजिए जैसे कि कोई ऐसे 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 गया, कोई पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है, फिर इधर गया। तो मान लीजिए कोई जो डिस्टेंस होता है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस पूरा कवर किया जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो इसको डिस्टेंस बोलेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ए यहाँ गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हुआ है तो ये भी लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, लेंथ करेंगे, ठीक है। लेंथ को एल से हुआ। तो अब वर्क का क्या हो गया, देखिए एम एल, यहाँ एक एल, तो 2 एल हुआ, तो ml2 t-2। समझ में आया वर्क का और देखिए वर्क का और काइनेटिक एनर्जी दोनों का निकाले तो हम लोग एनर्जी और वर्क का क्या आया, ml2t-2 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है ना, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फोर्स बराबर होता है G(m1 m2) अपॉन में r²। हमको ये जी का वैल्यू निकालना है, इसका हमको वैल्यू नहीं निकालना है, मतलब जी का हम लोग का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जी को हम लोग तो यहीं रखते हैं, जी तो यहीं रहेगा, तो हम लोग हो जाएगा एफ और जी को इधर रखेंगे, एफ को नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका जी एफ होगा और ई हुआ आपका आर अपॉन में m1 इंटू m2। तो जी m1 m2 अपॉन में r² होता है, जी वही तो भूल रहा है, जी बराबर। तो देखिए फोर्स होता है G(m1 m2) अपॉन में r², ठीक है। तो हम लोग को जी का वैल्यू, जी का डायमेंशन निकाला, तो जी को अलग से ले लीजिए, जी अलग से हो गया, जी को अलग से ले लिए। इसके बाद देखिए इसको ऊपर नीचे किए तो एफ r² अपॉन m1 इंटू m2, तो जी हो गया। देखिए फोर्स कितना होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का ml2t-2, तो ml(t-2) फोर्स हुआ। आर यहाँ क्या है, आर यहाँ डिस्टेंस होता है, आर जो ये होता है ना, ये डिस्टेंस होता है, मतलब बीच की दूरी होता है। जैसे कि अर्थ और मून लिए, मतलब
एक अर्थ हुआ और ए मून हुआ, इस दोनों के बीच के फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो इस दोनों के फोर्स निकालते हैं हम लोग G m1m2/r से, जहाँ G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और R होता है ये दोनों के बीच की दूरी होता है, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है या मून है, तो इसके बीच की दूरी को R बोलते हैं, ठीक है। और R यहाँ क्या हुआ, एरिया, R यहाँ दोनों के बीच की दूरी हुआ, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किससे हम लोग करते हैं, L2 से, L से, ठीक है। L स्क्वायर है तो L2 हो गया, ठीक है। इसके बाद m1 इंटू m2, ये दोनों तो मास है, तो यहाँ मास इंटू मास मतलब m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। m इंटू m स्क्वायर है मान लीजिए। तो अब यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, देखिए एक m से एक m मर गया, अब बचा देखिए 2 1 3 L3 m-1, ये ऊपर से नीचे गया ना, देखिए ये नीचे m है तो ये ऊपर जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m-1 L3 T-2। तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1 L3 T-2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसी का भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या किसी का भी कांस्टेंट निकालना हो तो सबका ऐसे ही हम लोग निकालते हैं।